अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अपना टीचर.com। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा बायनॉमियल के क्वेश्चन को किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये बायनॉमियल से सॉल्व होगा। चार थे केसेस, चार थे उसके सिनेरियो के लिए पॉइंट्स। था क्या? सबसे पहले फाइनाइट होना चाहिए, ट्रायल्स आपके फाइनाइट होने चाहिए। दूसरा क्या, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए। पहला ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या विदाउट रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो। जब ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो तीसरा सिनेरियो मैंने बोला कि तीसरी चीज क्या होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी पहले वाले की और दूसरे वाले की हमेशा सेम रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी ट्रायल विल रिमेन सेम। तीन बातें हो गई। चौथी बात थी कि भाई डुअल इन नेचर है कि या तो ये चीज होगी या नहीं होगी, या यस या नो, सक्सेस होगी या फेलियर होगी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये सारे पहचानने के तरीके हैं बायनॉमियल के सवालात को। ठीक है भाई, तो अब मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया है, मगर उस सवाल से पहले एक फॉर्मूला लिख दिया है कि जब भी बायनॉमियल का सवाल आए पहले पहचान लो मेरी पहली वीडियो से, इसी पुरानी वाली वीडियो को देख के, उसके बाद इस वीडियो पे आओ, इस वीडियो से सॉल्व करने का तरीका भी देख लो। ठीक है, तो भाई प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूं रैंडम वेरिएबल का n की कॉम्बिनेशन ऑफ x। अब ये n क्या होता है पहले ये देखते हैं। n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल्स कितनी दफा हुआ, एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं 5 दफा, ये मेरा ट्रायल्स है। अब उस ट्रायल्स में मैंने आपको कहा जब भी मैं कोई ट्रायल परफॉर्म करूंगा तो उसमें सक्सेस और फेलियर होगी। दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये चीज होगी या नहीं होगी। तो x, दूसरी चीज होगी x को मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस कितनी दफा होती है किस चीज में, ट्रायल्स में। उस n के अंदर x के कितनी दफा होने के प्रोबेबिलिटी है वो मैं डोनेट करूंगा p से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तीन चीजें हो गई। अब चौथी चीज मैंने एक और चीज लिखी है, वो है Q। तो जब सक्सेस ले लिया मैंने, सक्सेस के नंबर्स भी ले लिए, तो अब बचा क्या, एक ही बेचारा बचा है फेलियर, तो इसकी भी ले लो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ट्रायल्स। उस ट्रायल में फेल होने के कितने चांसेस, Q से बता दो। कामयाब होने के कितने चांसेस, P से बता दो। कितनी दफा कामयाब होगे, X से बता दो। कितनी दफा परफॉर्म करोगे, N से बता दो। पेपर देने जा रहा हूं 2 दफा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। पेपर में पास होगा या फेल होगा, पास होगा, पास होने के चांसेस 1/2। पास एक दफा होगा, नंबर ऑफ सक्सेस। 2 दफा पेपर दूंगा, एक दफा पास होगा, सक्सेस। फेल होने के कितने चांसेस हैं, Q। ये तो एक सिंपल सी आपको बता रहा था रियल लाइफ एग्जांपल। इस तरीके से बायनॉमियल हो सकता है। ये हमने देख लिया कि फॉर्मूले में किस किस चीजों को हमने किससे डोनेट करना है और वो क्यों करना है। ठीक है, अब मैंने एक सवाल लिखा है, मैंने बोला एक फेयर कॉइन है। ये फेयर कॉइन का वर्ड हमेशा यूज होता है आपके सवालात में, कभी इसको जानने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये होता है कि फेयर कॉइन ये है कि वो कॉइन टेम्पर्ड नहीं हुआ, मतलब उसमें एक दफा हेड और एक दफा टेल ही है। बहुत ही दफा क्या होता है, टेम्परिंग हुई भी होती है या 2 नंबरी हुई भी होती है, तो भाई दोनों जगह हेड है, तो उसकी बात नहीं हो रही। ये उन कॉइन्स की बात हो रही है जो बिल्कुल फेयर है। तो खैर ये तो ऐसी बात थी जनरल। एक फेयर कॉइन टॉस करा मैंने 4 दफा मैंने एक कॉइन को उछाला है। 4 कॉइन को उछालना अलग बात है, 4 दफा एक ही कॉइन को उछालना अलग बात है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। इसमें मैंने बोला है 4 दफा मैंने कॉइन को उछाला है। कॉइन मेरा एक है, उछाला 4 दफा है। तो ट्रायल्स मैंने कितनी दफा परफॉर्म करे हैं, एन कितनी दफा है मेरा, 4। अब याद रखना, मेरा आपको पहला पॉइंट मेरा बायनॉमियल का क्लिक हो जाना चाहिए कि ट्रायल्स जो होंगे वो हमेशा फाइनाइट होंगे। पहला सिनेरियो, पहला केस, आप पहली डेफिनेशन मेरी बायनॉमियल की पूरी हो गई। दूसरी क्या है भाई,
क्या गेट करना है? मैं कहता हूं गेट करो भाई आप 3 हेड्स। 3 हेड्स को गेट कर लो, 3 हेड आने चाहिए। अब ये जो 3 हेड हैं, मैंने अपनी जो ट्रायल्स हैं उसको एक चीज पे डिपेंड करा। वो डिपेंड कर रहा हूं मैं हेड्स पे कि 4 दफा कॉइन उछाल रहा हूं, 4 दफा कॉइन उछाल रहा हूं, 3 दफा हेड आने चाहिए। तो हेड आने चाहिए मतलब मेरा एक सक्सेस फैक्टर है। अगर हेड आता है तो मेरी कामयाबी है, 3 दफा हेड आता है तो मेरी कामयाबी है। सही है? नहीं आएगा तो टेल आएगा। वो टेल आने की चांसेस क्या, किस पे चले जाएंगे? मेरे पास फेलियर पे चले जाएंगे। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आएगा और टेल आएगा, 2 सिनेरियो, डुअल नेचर, मतलब बायनोमियल का सिनेरियो, 2 सिनेरियो। सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस को मैं एक्स से बोलता हूं। नंबर ऑफ सक्सेस 3 है मेरे पास। उसके बाद इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। एक दफा कॉइन उछालूंगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड 1/2 मतलब 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। अब क्यों निकाल लेते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल लेते हैं। मुझे ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो जब मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को टोटल से माइनस करूंगा तो मेरे पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जानी चाहिए। तो 1 को अगर मैं 1/2 से माइनस करूंगा, मतलब 1 को मैं 0.5 से माइनस करने जा रहा हूं, तो मेरे पास 0.5 आंसर आ जाएगा इसका। मैंने सवाल की सॉल्व करने के लिए ये डिसाइड करा कि भाई बायनोमियल से होगा। ठीक है, एग्रीड हो गया भाई, मैं और आप इस पे दोस्तों एग्री हो गए। फिर मैंने ये डिसाइड करा कि फॉर्मूला मेरा ये लगेगा, जब बायनोमियल से होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस पे भी आप और मैं एग्री हो गए। अब इसके लिए मुझे 4 चीजें चाहिए थी, एन, एक्स, पी, क्यू। ये चारों चीजें मैंने निकाल ली। ये अमूमी तौर पे आपको निकालना पड़ेगा या कभी कभार सवाल में दिया होगा, ये निकल जाएगा, कोई इशू नहीं होता इसमें, आसान होता है। ये 4 चीजें आपने निकाल ली। यहां पर इसको निकालने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जा रहा हूं फॉर्मूला लगाने। फॉर्मूला है मेरा P, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, एन सी एक्स मल्टीप्लाई, ये जो डॉट लगाए हैं इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एन माइनस एक्स। मुझे ये पता है कि n4 है, मुझे ये पता है x3 है, मुझे ये पता है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 और x मुझे पता है 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5। ये 4 में से 3 को माइनस कर दो। जब 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 1। जब आंसर 1 आ गया तो अब सवाल सॉल्व करना आसान। 4C3, अब 4C3 को मुझे कैलकुलेटर में डायरेक्ट करता हूं मैं। 4C3 को जब मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट करूंगा, मुझे पता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास, अगर शिफ्ट दबा के आप डिवाइड का बटन दबाओगे, शिफ्ट दबा के अगर आप डिवाइड का बटन दबाओगे तो उसके ऊपर C आ रहा होता है। तो 4C3 मेरा बराबर होता है 4 के। साथ साथ खुद भी करते रहा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मेरे आंसर को अपने से टैली करोगे। कई मिस्टेक्स हो, मुझसे भी हो सकती है मिस्टेक ड्यूरिंग वीडियो, आप मुझे बता सकते हो। इसके ऊपर 0.5 की 3 पावर ली तो 0.125, 0.5 की 1 पावर लूंगा तो 0.5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर आएगा 0.25। तो 25% प्रोबेबिलिटी है कि भाई 3 हेड आ जाएं 4 में से। 4 दफा मैं ट्रायल परफॉर्म कर रहा हूं, 3 दफा हेड आने के 25% प्रोबेबिलिटी। तो ये इस तरीके से आपने बायनोमियल के सवाल को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसको फॉर्मूले की मदद से एक सिनेरियो को रखते हुए दिमाग में एक डाटा बनाना है। ये पूरा मेरा डाटा है, इस डाटा को मैंने यहां पर यूज कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। आने वाली मजीद वीडियो में बायनोमियल के मैं मजीद सवालात को सॉल्व करने वाला हूं। आप लोग इन सारी वीडियोस को देखते रहें
और मुझे बताएं कि भाई आगे और ऐसी कौन सी सवालात हैं जो आपको लगता है कि मैं इसको सॉल्व करूं। कोई मुश्किल सवाल आपको लगता है तो वो भी मैं सॉल्व करूंगा। उम्मीद है मैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कोशिश मेरी यही है कि मैं पास पेपर के जो मुश्किल सवालात हैं वो मैं सॉल्व करता रहूं। अभी तक मैं पास पेपर को टच नहीं करा, मैं चाह रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए आप लोगों की, फिर मैं पास पेपर की तरफ मूव करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और मुश्किल सवाल सॉल्व करेंगे बायनॉमियल का। कंपैरेटिवली इससे मुश्किल होगा, ये आसान है। बायनॉमियल का नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे और फिर हम पॉइजन और फिर हाइपरजोमेट्री की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।